सास और बहू का चाय बनाने का चैलेंज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुंदर घर में सास और बहू एक साथ रहती थी। उनके रिश्ते में कभी न कभी चिढ़, कभी न कभी छोटी मोटी नोकझोंक होती थी, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अनकहा समझौता था। एक दूसरे के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, और यही सीख उनकी जिंदगी को थोड़ा रंगीन और खुशहाल बनाती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास माया देवी एक निपुण गृहिणी थी। उनका खाना बनाने का तरीका और घर संभालने की कला गांव भर में प्रसिद्ध थी। वे जब चाय बनाती तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, और हर एक कप चाय के साथ उनका स्नेह भी मिलता था। उनकी बहू सीमा शहर से आई थी और आधुनिकता की छाप लेकर आई थी। वह थोड़ी अलग सोच रखती थी, चाय बनाने के पारंपरिक तरीके से थोड़ी अलग थी, लेकिन फिर भी सास के तरीके की बहुत इज्जत करती थी। एक दिन सुबह के समय माया देवी और सीमा रसोई में थी। माया देवी अपने हाथों से चाय बना रही थी और सीमा ध्यान से देख रही थी। माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो देख ही रही हो, ये चाय मेरे हाथों से बनी है। अब तुम भी कभी कोशिश करो। सीमा थोड़ी संकोच करते हुए बोली, माँ, आपकी चाय तो बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी वैसी नहीं बना पाऊंगी। माया देवी ने हंसते हुए कहा, कभी न कभी तो शुरुआत करनी ही होगी। तुम देखोगी, एक दिन तुम भी मुझे पछाड़ दोगी। सीमा को थोड़ी समझ में नहीं आया, लेकिन माया देवी के शब्दों में कुछ ऐसा था कि वह अंदर ही अंदर उत्सुक हो गई। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न अपनी सास से चाय बनाने की कला में प्रतिस्पर्धा की जाए। आखिरकार वे दोनों अलग अलग तरीके से चाय बना सकती थी और यह देख सकती थी कि कौन सी चाय सबसे स्वादिष्ट और प्यारी बनती है। अगले दिन सुबह की चाय के समय सीमा ने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, आज क्यों न हम चाय बनाने का एक चैलेंज करें। दोनों अपनी अपनी चाय बनाते हैं और देखते हैं कि किसकी चाय सबसे बेहतर है। माया देवी हैरान हुई, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो, लेकिन ध्यान रखना, मैं तो अपनी चाय को सबसे अच्छा ही मानूंगी। सीमा मुस्कुराई और कहा, देखते हैं कौन किसे पछाड़ता है। सास और बहू का चाय बनाने का यह चैलेंज अब एक खेल बन चुका था, जिसमें दोनों अपनी अपनी रचनात्मकता और कौशल को निखारने वाली थी। रसोई में दोनों ने अपनी अपनी चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। माया देवी ने अपने पारंपरिक तरीके से चाय बनानी शुरू की, जिसमें इलायची, अदरक, दालचीनी और हल्की सी चायपत्तियां थीं। उनका तरीका साधारण था, लेकिन उसकी खुशबू और स्वाद में कुछ खास था। सीमा ने अपनी चाय को थोड़ा आधुनिक बनाने का सोचा। उसने पारंपरिक चायपत्तियां तो इस्तेमाल की, लेकिन उसमें कुछ नया डालने की सोची। उसने अदरक के अलावा नींबू घोलने की सोची और थोड़ी सी शहद भी डाली। फिर अंत में उसने चाय में पुदीने की पत्तियां डालने का विचार किया, ताकि चाय का स्वाद ताजगी से भर जाए। जब दोनों ने चाय बना ली, तो उन्होंने चाय की चुस्की लेने के लिए दोनों कप उठाए। माया देवी ने अपनी चाय का पहला घूंट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अद्भुत स्वाद का आनंद ले रही हों। बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया है। सीमा को थोड़ी राहत मिली,
लेकिन उसे पता था कि अब उसकी बारी थी। उसने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। चाय का स्वाद सच में कुछ अलग था, नया, ताजगी से भरा हुआ। माँ, मैंने थोड़ा बदलाव किया है, सीमा बोली। क्या आपको यह पसंद आ रही है? माया देवी ने चाय का एक और घूंट लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो इसे काफी अलग बना दिया है। यह सच में नया स्वाद है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपनी रचनात्मकता का अच्छा इस्तेमाल किया है। सीमा ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया और फिर बोली, लेकिन माँ, आप जो चाय बनाती हैं, वह हमेशा सबसे बेहतरीन होती है। मैं इसे कभी नहीं जीत सकती। माया देवी ने प्यार से सीमा को देखा और कहा, तुमने आज मुझे यह सिखाया कि हर चीज में कुछ नया जोड़ा जा सकता है। और रिश्तों में भी यही बात है। सास और बहू के रिश्ते में भी हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। सीमा को अचानक एहसास हुआ कि यह चाय बनाने का चैलेंज सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं था, बल्कि यह एक सीखने का अनुभव था। इस खेल के माध्यम से उसने अपनी सास से और कुछ नहीं, बल्कि रिश्ते में समझ और प्यार का एक नया तरीका सीखा। यह चैलेंज सास और बहू के बीच एक नई समझ की शुरुआत थी। दोनों ने अब एक दूसरे की चाय के तरीके को समझा और एक दूसरे की तारीफ की। और यह सिर्फ चाय तक ही सीमित नहीं रहा, यह उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और स्नेह लेकर आया। लेकिन यह चाय बनाने का चैलेंज सिर्फ शुरू हुआ था। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे और भी नए-नए तरीकों से चाय बनाएंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। सास और बहू के बीच चाय बनाने का चैलेंज एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। पहले दिन की चाय के मुकाबले दोनों के मन में अब और भी नए विचार उमड़ने लगे थे। माया देवी और सीमा ने यह महसूस किया था कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना सिर्फ मजे का तरीका नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दे सकता था। अगले दिन सुबह माया देवी ने सीमा को देखा, जो रसोई में कुछ नया करने की तैयारी में थी। सीमा ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार वह अपनी चाय को और भी खास बनाएगी। इस बार उसने चाय में और कुछ नई सामग्री डालने का सोचा था। उसकी योजना थी कि वह चाय को एक विशेष मसाले के साथ तैयार करेगी, जिससे चाय का स्वाद पूरी तरह से बदल जाएगा। वह जानती थी कि माया देवी हमेशा पारंपरिक तरीकों से चाय बनाती हैं, और अब उसे इस चैलेंज में एक कदम और आगे बढ़ना था। सीमा ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पहले उसने चाय पत्तियां डालीं और फिर उसमें दालचीनी, इलायची, अदरक, लौंग और छोटी सी टुकड़ी में अद्भुत मसाला मिलाया। इस बार उसने चाय में हल्दी भी डालने का निर्णय लिया। हल्दी चाय का स्वाद एकदम अलग कर देती थी और इसे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता था। सीमा को लगा कि अगर उसकी चाय में हल्दी का अद्भुत स्वाद होगा, तो यह माया देवी को न सिर्फ चौंका देगा, बल्कि यह एक नया अनुभव भी होगा। माया देवी ने भी अपनी चाय बनानी शुरू कर दी। वह इस बार किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं थी। वह अपनी पारंपरिक चाय को सावधानी से बना रही थी। उनका मानना था कि चाय तभी स्वादिष्ट बनती है जब उसे प्यार और धैर्य के साथ बनाया जाए। उन्होंने चाय में दालचीनी, अदरक, इलायची और लौंग डाले और चाय को उबालने दिया। चाय का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा और उसके खुशबू से रसोई महकने लगी। माया देवी को विश्वास था कि उनका तरीका सबसे अच्छा था और किसी भी नई चीज का मिलाना चाय की स्वाभाविक मिठास को नष्ट कर सकता था। सीमा ने चाय पकने के दौरान ही ध्यान से देखा कि माया देवी अपनी चाय को कितनी धैर्यपूर्वक बना रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या अगर हम दोनों अपने अपने तरीके से चाय बनाएं और फिर उस चाय को परोसकर एक दूसरे से तुलना करें? जब चाय तैयार हो गई, तो माया देवी ने चाय का एक कप लिया और मुस्कुराते हुए सीमा की ओर देखा।
अच्छा तो आज फिर हम दोनों अपनी चाय का परीक्षण करेंगे। सीमा ने भी अपना कप उठाया और कहा, माँ, इस बार चाय में हल्दी भी डाली है। यह चाय स्वाद में नई होगी। माया देवी ने ध्यान से सीमा की चाय का स्वाद चखा। हल्दी का स्वाद वाकई अलग था। उसे यह चाय बहुत अच्छी लगी, लेकिन वह चुप रही और फिर अपनी चाय का घूंट लिया। उसकी चाय का स्वाद पूरी तरह से माया देवी के पारंपरिक स्वाद के अनुरूप था। तुमने जो हल्दी डाली है, वह स्वाद में नया आयाम जोड़ती है, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि यह पारंपरिक चाय से मेल खाता है? माया देवी ने पूछा। सीमा मुस्कराते हुए बोली, माँ, यह चाय परंपरा से थोड़ा हटकर है, लेकिन यही तो बदलाव है। हम कभी भी कुछ नया क्यों नहीं अपना सकते? माया देवी ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन बदलाव तब होता है जब वह हमारी परंपरा को कमजोर न करे। सीमा समझ गई कि माया देवी की बात में कितनी गहराई थी। वे बदलने के पक्षधर थी, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। सीमा ने महसूस किया कि यह चाय बनाने का चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और मजबूत करने का एक तरीका था। वह सोचने लगी, अगर माँ के साथ हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा तो मेरी जिंदगी में और भी रंग आएंगे। अचानक माया देवी ने सीमा से पूछा, क्या तुमने कभी चाय के साथ कुछ खास पकवान बनाने की सोची है? सीमा चौंकी। क्या आप भी? आप मतलब, आपने कभी सोचा है कि चाय के साथ कुछ पकवान बनाए जाएं? माया देवी ने हंसते हुए कहा, आज क्यों नहीं? चाय के साथ कुछ खास बनाना चाहिए। तुम चाय में कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रही हो, तो क्यों न कुछ पकवान भी बनाए जाएं, जो चाय के साथ जाएं? सीमा ने अपनी सास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत रसोई में जाकर पकवान बनाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह चाय के साथ बर्फी और खाखरा बनाएगी, जो चाय के स्वाद के साथ बहुत अच्छे से मेल खाएगा। माया देवी ने भी अपनी तरफ से कुछ तैयार किया। वह पकौड़ी बनाने लगी। उन्होंने सादा बेसन और कुछ मसालों का उपयोग किया। उनके हाथों का हुनर साफ दिख रहा था, और पकौड़ी से निकलती खुशबू से पूरा घर महक उठा। जब दोनों पकवान तैयार हो गए, तो वे एक दूसरे से आकर चाय और पकवानों का स्वाद लेने लगे। माया देवी ने सीमा के बनाए खाखरे की तारीफ की, और सीमा ने माया देवी की पकौड़ी को सराहा। दोनों ने एक दूसरे से सीखा और समझा कि हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे की रचनात्मकता का सम्मान किया और हर चीज में नई चीजों को अपनाया। यह चाय बनाने का चैलेंज सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि एक साथ मिलकर नए विचारों को स्वीकारने और अपने रिश्ते को मजबूत करने का एक तरीका बन चुका था। सास और बहू के रिश्ते में जो समझ, सहयोग और प्यार बढ़ा था, वह दोनों के लिए अनमोल था। अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि रिश्तों में हमेशा बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन वह बदलाव कभी भी एक दूसरे के दृष्टिकोण और सम्मान से होनी चाहिए। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे और भी नए नए प्रयोग करेंगे। चाय के साथ साथ अब पकवानों और अनुभवों का सिलसिला भी बढ़ेगा। चाय बनाने का चैलेंज अब सास और बहू के रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर चुका था। हर दिन एक नया विचार, नया प्रयोग और नए अनुभव मिल रहे थे। दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वे चाय बनाने के अलावा और भी कुछ नया करेंगे, ताकि उनके रिश्ते में एक नई समझ और प्यार का इजाफा हो। माया देवी और सीमा के बीच यह चैलेंज सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी गहरा कर रहा था। एक दिन सीमा ने अचानक एक विचार किया। उसने माया देवी से कहा, माँ, क्यों न हम चाय के चैलेंज को और दिलचस्प बनाएं?
इस बार हम सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि उसे एक खास थीम के साथ बनाएं। माया देवी ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? सीमा ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, इस बार हम फेस्टिवल स्पेशल चाय बनाएंगे। हर त्योहार के हिसाब से अलग अलग स्वाद वाली चाय। जैसे दीपावली के लिए मीठी और मसालेदार चाय, होली के लिए ठंडी और मिंटी चाय, और दशहरे के लिए कुछ मसालेदार और तीखा। क्या आप सोचती हैं कि यह नया आइडिया अच्छा रहेगा? माया देवी ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बिल्कुल, यह अच्छा विचार है। हर त्योहार का अपना अलग रंग और स्वाद होता है, तो क्यों न हम चाय के माध्यम से उन रंगों और स्वादों को व्यक्त करें? दोनों ने इस नए चैलेंज को लेकर उत्साहित होकर योजना बनाना शुरू किया। सबसे पहले वे दीपावली की चाय पर काम करने लगे। सीमा ने सोचा कि दीपावली का त्योहार मिठाई और मिठास से भरा होता है, तो क्यों न चाय में थोड़ी मिठास और खुशबू डाली जाए। उसने चाय में खजूर, सौंफ और गुड़ डालने का सोचा। इन चीजों का संगम चाय को एक नई दिशा दे सकता था। माया देवी ने भी अपना तरीका सोचा। उसने चाय में इलायची, दालचीनी, लौंग और अदरक डाले। उसके मन में यह ख्याल आया कि चाय को थोड़ा मसालेदार बनाने से उसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ सकते हैं, जैसे दीपावली की रात खुशियों और उमंगों से भरी होती है। जब दोनों चाय तैयार हो गईं, तो उन्होंने चाय का पहला घूंट लिया। माया देवी ने सीमा की चाय का स्वाद लिया और फिर कहा, यह चाय सच में दीपावली के स्वाद जैसा है। खजूर और गुड़ की मिठास एक अलग ही एहसास देती है। तुम्हें यह चाय बनाने का तरीका खूब आया है। सीमा ने अपनी सास की चाय का स्वाद लिया और कहा, आपकी चाय में जो मसाले हैं, वे सच में दीपावली की रात की तरह गर्म और स्फूर्ति से भरे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपनी अपनी चाय में कुछ नया जोड़ा है। अब दोनों को महसूस होने लगा था कि इस चैलेंज ने उनके रिश्ते में एक नई समझ और साझा कोशिश को जन्म दिया था। उन्होंने साथ मिलकर दीपावली की चाय बनाई और उसे एक नए तरीके से महसूस किया। एक दूसरे की मेहनत को सराहना और समर्थन देना अब उनकी आदत बन चुकी थी। इसके बाद अगले सप्ताह होली का त्योहार था और सीमा ने सोचा कि इस बार वह कुछ ठंडा और ताजगी से भरी चाय बनाएगी। उसने मिंट, नींबू और खस की खुशबू वाले तत्वों को चाय में डालने का विचार किया। माया देवी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सर्दी और गर्मी के हिसाब से चाय बनाती थी, लेकिन ठंडी चाय के बारे में उन्हें कभी नहीं सोचा था। फिर भी उन्होंने अपनी बहू की बात को सुना और अपना तरीका सोचा। माया देवी ने होली की चाय के लिए ताजे पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और थोड़ा सा संतरा डाला। उन्होंने सोचा कि ताजगी और हल्की मिठास होनी चाहिए, जिससे होली का आनंद बढ़ सके। यह चाय पूरी तरह से ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी, और इसमें एक खास प्रकार का हल्का मसालेदार स्वाद भी था, जो होली की मस्ती को व्यक्त करता था। जब दोनों ने चाय का स्वाद चखा, तो माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह चाय सच में होली के रंगों जैसी है। पूरी तरह से ताजगी से भरी हुई और खुशमिजाज। सीमा भी खुश होकर बोली, माँ, इस चाय को पीते हुए ऐसा लगता है जैसे होली की मस्ती हमारे अंदर समा गई हो। इस बार हम दोनों ने सच में एक अद्भुत चाय बनाई है। अब यह चैलेंज एक खेल नहीं, बल्कि एक नया अनुभव बन चुका था। दोनों ने न सिर्फ चाय बनाई, बल्कि उन त्योहारों और अवसरों को महसूस किया जिनसे वे जुड़ी थी। माया देवी और सीमा को यह एहसास होने लगा कि चाय सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक भावना है और एक तरीका है अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाने का। अब उनका अगला लक्ष्य था दशहरे के लिए चाय बनाना।
माया देवी ने सोचा कि दशहरा विजय का पर्व है, तो उसकी चाय में कुछ मसालेदार और तीखा होना चाहिए। सीमा ने भी विचार किया कि इस बार चाय में कुछ खास तीखे मसाले डालने चाहिए, जैसे काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी अदरक। इसके साथ साथ उसने चाय में शहद भी डाला, ताकि उसमें हल्की सी मिठास और तीखापन दोनों का संतुलन हो सके। जब दोनों ने चाय बनाई और उसका स्वाद लिया, तो माया देवी ने कहा, यह चाय सच में दशहरे की तरह तीखी और मसालेदार है। इसमें जो शहद डाला है, वह स्वाद को और भी अच्छा बना देता है। सीमा ने भी कहा, माँ, यह चाय पूरी तरह से विजय की तरह है। इसमें जो मसाले हैं, वे हमें शक्ति और ऊर्जा का एहसास दिलाते हैं। इस चाय के बाद माया देवी और सीमा को यह एहसास हुआ कि वे अब एक दूसरे के स्वाद और विचारों को पूरी तरह से समझने लगे थे। हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था, और अब उनका रिश्ता सिर्फ सास और बहू का नहीं, बल्कि एक दोस्ती और साझेदारी की मिसाल बन चुका था। यह चाय बनाने का चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। दोनों अब साथ मिलकर जीवन के हर पहलू को समझने और उसका जश्न मनाने के लिए तैयार थे। सास और बहू के बीच चाय बनाने का चैलेंज अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। हर दिन नया विचार, नया प्रयोग और नई संभावनाएं सामने आ रही थी। माया देवी और सीमा ने पहले ही तय कर लिया था कि वे इस चाय बनाने के खेल को केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रखेंगे। अब उन्होंने यह ठान लिया था कि वे हर छोटे और बड़े अवसर पर चाय बनाएंगे और उसे एक नई दृष्टि से परखेंगे। अब तक दोनों ने त्योहारों के आधार पर चाय बनाई थी, लेकिन एक दिन सीमा ने सोचा, क्यों न हम इस बार किसी खास उद्देश्य के लिए चाय बनाएं? जैसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद चाय या फिर तनाव को दूर करने वाली चाय। माया देवी ने उसकी बात सुनी और कहा, यह एक अच्छा विचार है। आजकल के समय में लोग अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देते हैं। यदि हम चाय को स्वास्थ्य के लिहाज से बनाएं, तो यह एक नई दिशा होगी। सीमा ने सोचा कि वह इस बार आयुर्वेदिक चाय बनाएगी, जिसमें ताजे मसाले, औषधीय जड़ी बूटियां और कुछ स्वास्थ्यवर्धक तत्व हों। माया देवी ने भी अपनी तरफ से कुछ सोचा और कहा, मैं तो इस बार तुलसी, अदरक और लौंग का इस्तेमाल करूंगी। यह चाय शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है और जुकाम, खांसी और फ्लू से बचने में मदद करती है। सीमा ने थोड़ा और गहरा विचार किया और फिर बोली, मैं इस बार हल्दी, अदरक, काली मिर्च और शहद मिलाऊंगी। यह चाय शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगी और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाएगी। दोनों ने अपनी अपनी चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। माया देवी ने अदरक और तुलसी के पत्ते ताजे तौर पर उबालने शुरू किए और उसमें लौंग डाली। वहीं सीमा ने हल्दी का पाउडर, काली मिर्च और शहद को अच्छे से मिलाया। जैसे ही दोनों चाय तैयार हुई, रसोई में एक खास खुशबू फैल गई। सीमा ने माया देवी से कहा, माँ, इस बार चाय में थोड़ी तीखापन और हल्की सी मिठास है। इस चाय को पीने से ताजगी महसूस होती है और स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। माया देवी ने अपनी चाय का घूंट लिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। यह चाय सच में शरीर को हल्का और ताजगी से भर देती है। हल्दी और शहद का मिश्रण बहुत असरदार होता है। सीमा ने कहा, माँ, आपकी चाय तो बहुत प्रभावशाली है। इसमें जो तुलसी और लौंग डाले हैं, वह चाय का स्वाद और भी गहरा बना देते हैं। दोनों चाय एक दूसरे को पूरक हैं। माया देवी और सीमा दोनों ने इस चाय को पिया और महसूस किया कि यह न केवल स्वादिष्ट थी, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बहुत लाभकारी थी। इस चैलेंज ने उन्हें सिखाया कि चाय सिर्फ एक स्वादिष्ट पेय नहीं है, बल्कि यह एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि भी हो सकती है। अब उनका यह चैलेंज केवल स्वाद तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि यह उनकी सेहत के प्रति भी एक नई जागरूकता को जन्म दे रहा था। इसके बाद माया देवी ने सीमा से कहा, अब हमें कुछ अलग करना चाहिए। क्यों न हम चाय को सीजनल चाय बनाएं? जैसे सर्दियों में एक प्रकार की चाय हो और गर्मियों में कुछ और। सीमा ने इस विचार को बहुत ही पसंद किया। उसने सोचा, गर्मियों में ठंडी और ताजगी से भरी चाय होनी चाहिए, जो शरीर को शीतलता प्रदान करे। वहीं सर्दियों में मसालेदार और गर्म चाय हो, जो सर्दी से बचाए। इस बार सीमा ने सोचा कि वह गर्मियों के लिए एक आइस्ड चाय बनाएगी, जिसमें पुदीना, नींबू, खस और एक हल्की सी मिठास हो। वह जानती थी कि गर्मियों में ठंडी चाय पीने से राहत मिलती है। माया देवी ने भी अपनी सर्दियों के लिए चाय बनाई, जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और इलायची के साथ शहद का उपयोग किया था। उनकी चाय गरम और मसालेदार थी, जो सर्दी से बचने के लिए एकदम सही थी। जब दोनों चाय तैयार हो गई, तो माया देवी ने कहा, सीमा, तुम्हारी आइस चाय सच में गर्मी के लिए बिल्कुल सही है। पुदीना और नींबू का मिश्रण बहुत ताजगी देता है। सीमा ने माया देवी की चाय का स्वाद लिया और बोली, माँ, यह चाय सर्दी में एकदम सही होगी। इसका मसालेदार स्वाद और शहद की मिठास सर्दियों के लिए परफेक्ट है। यह चाय बनाने का चैलेंज अब एक ऐसी प्रक्रिया बन चुका था, जिसमें न केवल स्वाद और रचनात्मकता थी, बल्कि यह उनकी जिंदगी के हर पहलू को नए तरीके से देखने और समझने का अवसर भी बन गया था। हर चाय ने उन्हें कुछ नया सिखाया, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मौसम के अनुरूप चीजें बनाना और रिश्तों में एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करना। अब उनका रिश्ता सास और बहू का नहीं, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त और साझेदार जैसा बन चुका था। वे न केवल चाय के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी, बल्कि हर दिन एक दूसरे की मदद से नए विचारों और प्रयोगों के साथ अपने जीवन को और भी रोचक बना रही थी। यह चाय बनाने का चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत, प्यार भरा और समझदारी से भरपूर बना चुका था। सास और बहू अब एक दूसरे की रचनात्मकता का सम्मान करती, एक दूसरे से नई चीजें सीखती और रिश्ते में ताजगी और समझ लाती। उनका यह चाय का चैलेंज अब एक परंपरा बन चुका था, जिसे वे आगे भी बनाए रखने का विचार कर रही थी। और इस तरह सास और बहू का चाय बनाने का यह चैलेंज उनकी जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका था। कहानी का यह हिस्सा अब समाप्त होता है, लेकिन यह चैलेंज दोनों के रिश्ते में हमेशा ताजगी और प्यार का एहसास छोड़ जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।